दशहरा है। अब क्या कहेंगे? कल दशहरा है ना? दशहरा, दसमुख वाला हार गया, इसलिए क्या नाम हो गया? दशहरा। ठीक है। रावण कौन था? 3 खंड का अधिपति, अर्धचक्री, चक्र था उसके हाथ में। चक्र का मतलब समझते हो? जिस पर फेंक दिया वो साफ। जैसे किसी के हाथ में रिवॉल्वर हो, है ना, जिस पे चला दे वो तो बच भी सकता है। पाँव में गोली लगेगी तो पाँव का ऑपरेशन हो जाएगा, हाथ में लगेगी तो हाथ का ऑपरेशन हो जाएगा, पेट में लगेगी तो पेट का ऑपरेशन, वो तो बच भी सकता है। लेकिन चक्र जिसके पास में हो वो कभी बच नहीं सकता है। ऐसा अर्धचक्री था। कौन? अरे जोर से बोलिए ना। रावण। राम चक्री नहीं थे, लेकिन महापुरुष थे। वज्र वसव नारा संगनन के धारी थे, तद्भव मोक्षगामी थे। और रावण भी कम नहीं था। रावण की गिनती भी महापुरुषों में आती है। क्या कहा मैंने? रावण की गिनती किस में आती है? महापुरुषों में आती है। महापुरुष कितने होते हैं? केवल 63। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। मैंने एक दिन और बताया था कि भाई अनंत अनंत, यदि 10 लाख लोग किसी एग्ज़ाम में बैठे और केवल 63 का सिलेक्शन होना हो और उनमें आपके बच्चे का नाम आ जाए तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। अच्छा नहीं, बहुत सारे बहुत बहुत लगा लो, इतना अच्छा लगेगा। मेरा बेटा इतना होशियार है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, या मेरी बेटी ऐसी है। अब अनंतानंत जीवों में इस काल में केवल 63 महापुरुष होते हैं। और हुंडाओ सर्पणी काल का प्रभाव कि वो 63 भी कम हो गए। वो 63 कम क्यों हो गए? क्योंकि एक एक जीव के पास 3-3 पदवी पहुंच गई। 3 तीर्थंकर, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, तो 2-2 पदवी ज़्यादा हो गई ना, तो 4 तो ये कम हो गई। और पिछले जन्म में भगवान महावीर चक्रवर्ती बन गए थे तो 1 ये कम हो गई। ऐसे 5-7 कम हुए हैं, है ना? तो केवल 57 ही रह गए थे। तो उन 57 लोगों का सिलेक्शन हुआ कि ये 63 शलाका पुरुष हैं, और उसमें एक रावण भी था। क्या? रावण। रावण जैसे चक्री, अर्धचक्री, भव्य है, भव्य, मोक्ष जाने वाला जीव है। लेकिन गलती तो कोई भी करे, गलती तो गलती है। चाहे मोक्ष जाने वाला जीव करे अथवा बिना मोक्ष जाने वाला जीव करे, गलती तो गलती है। रावण ने 2-4 गलती करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी, 2-4 गलती करी थी। पहली गलती कि सीता का अपहरण किया। दूसरी गलती कि रावण राम को कमज़ोर समझा। और तीसरी गलती कि राम ने फिर भी समाचार भेजे कि भैया तो सीता को वापस कर दे, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। रावण को घमंड था, इतना बड़ा बीच में समुद्र, और ये भूमि गोचरी। कौन? भूमि गोचरी आकाश में चल नहीं सकता। रावण आकाश में उड़ सकता था, राम उड़ नहीं सकते थे। बोले ये यहाँ आएगा कैसे? यहाँ आएगा कैसे? कैसे अपनी सीता को वापस ले जाएगा? मैं अर्धचक्री हूँ,
संसार की जो सबसे सुंदर वस्तु होती है उसका उस पर अधिकार मेरा होता है, मैं राजा हूँ, मैं अर्धचक्री हूँ, अभिमान था। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश। क्या? मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों टोला देख लो, रावण कौरव कंस। तीनों टोला देख लो, रावण कौरव कंस। अभिमान तो किसी का नहीं चला है। जिसके पास सोने की लंका थी, सोने के महल था, सोने के मकान थे, सोने के पलंग थे, उसका अभिमान नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा? किस पर अभिमान करते हो? कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास में जो रावण के पास में थी? इधर तो जरा सा एक अच्छा सा बंगला बन जाए, कोठी बन जाए, मकान बन जाए, फिर तो मिजाज नहीं मिलते। और एक बढ़िया सी गाड़ी आ जाए महंगी सी, फिर तो सामने वाला कचरा दिखता है। नहीं नहीं, आपकी बातें नहीं कर रही हूँ, किसी और की बात है। अपने आप को ऐसा समझते हैं बस इनको ही मोक्ष मिलेगा, बाकी तो सब बेकार है। संसार में यही सबसे अच्छे हैं, बाकी तो सब बेकार हैं। ऐसा महसूस करते, जरा सी संपत्ति आ तो जाए, अपने आप को ऐसा लगता है। और चलो जिसके पास संपत्ति वो तो अभिमान करता ही करता है। जो उनके रिश्तेदार हैं ना, वो ना हमारे रिश्तेदार हैं। क्या आप उनको जानती हो ना? वो आपके पास आते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे ये हैं। और ज़्यादा कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ए पंगा मत लेना, वो हमारे रिश्तेदार हैं। खुद के पास कुछ नहीं है, उनके अभिमान पे अभिमान कर रहे हैं, है ना? तो अभिमान तो रावण का भी नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा? और किस पर अभिमान करते हो जो छूट जाएगा? किस पर अभिमान करते हो? जो समय पर काम आए, ये कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें मौत से बचा सके, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें विपत्ति आपत्ति से बचा सके, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तुम उस पर अभिमान कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कोई आपने बढ़िया सी कोठी बनवाई और कोई आप उसकी तारीफ कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। हाँ, अपने हाथ से अपने पीठ ठेको के बहुत बढ़िया काम किया, देख कितनी तारीफ हो रही है ना? अच्छा, आप कोई अच्छी सी साड़ी पहने, बहुत बढ़िया खिल रही है, आप ही आप दिख रहे हो साड़ी, जहाँ आप जा रहे साड़ी साड़ी दिख रही है, आप तो दिख ही नहीं रहे हो। क्या? आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आपकी साड़ी साड़ी दिख रही है। अब कोई आपकी साड़ी की तारीफ कर दे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप डायमंड सेट पहन के गए, वो चमक रहा है, आप नहीं चमक रहे। कौन चमक रहा है? डायमंड सेट चमक रहा है। उसकी कोई तारीफ कर दे तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। तारीफ किसकी है? साड़ी की। खुश कौन हो रहा है? आत्मा। तारीफ किसकी है? साड़ी की। साड़ी अलग है, तुम अलग हो, और साड़ी की तारीफ में खुशी तुम्हें मिल रही है। यही भ्रम है, यही भ्रम है, हैं? तारीफ मकान की और खुश हम हो रहे हैं, तारीफ डायमंड सेट की और खुश हम हो रहे। अरे कोई ये कहे आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप गाते बहुत अच्छा है, तो फिर भी मान लें कि भैया तुम्हारी तारीफ हुई है। आप धर्म बहुत अच्छा करते हैं, आप पूजा करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, आप उपवास व्रत संयम करते हैं तो मुझे अच्छी खुशी मिलती है। ये इसकी तारीफ करें कि भी आपका है ना,
इसलिए आपकी बुराई नहीं सुन, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। और ये आपकी अकेले बुराई नहीं है, हम सब की है, हम सब की है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैं अलग हो गई, अभी मैं ऐसी हो गई कि बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, अब कोई मंदिर की तारीफ़ करता तो थोड़ी बहुत तो मुझे भी अच्छी लगती है। भले बाद में ये सोचूं, अरे इसमें अपनी तारीफ़ क्यों मान रही है, बाद में भले मैं चिंतन मनन कर लूँ, अपने आप को उससे अलग कर लूँ, अपने आप को अंदर डाल लूँ, वो बात अलग है। लेकिन एक बार को तो अच्छा लगता ही है। तो आप में और मुझ में अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि मैं अपने आप को वापस ले आती हूँ और आप अपने आप को वापस नहीं लाते हो। बस अंतर यहाँ आ जाता है। जब कोई कहता माता जी यहाँ आके तो स्वर्ग का अनुभव होता है, यहाँ आकर तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। अभी सुबह सुबह बेंगलोर से 3 महिलाएं आके गई, बोले माता जी आपने क्या काम किया है। थोड़ी देर को तो भूल जाती कि मैंने काम किया, यही लगता हाँ मैंने किया है। फिर नहीं मैंने नहीं किया है। मैंने कहा नहीं जी, ये भगवान का चमत्कार है, ये भगवान का अतिशय है। बोले भगवान का अतिशय तो है, निमित्त तो आप बनी। हाँ, मैंने कहा निमित्त बनी हूँ, लेकिन अतिशय तो भगवान का है। फिर अपने आप को वापस लाती हूँ, नहीं। तो ये चीज़ें धर्म क्या सिखाता है? जब मैं अपने आप को वापस ले आई तो अभिमान नहीं आएगा। जब मैंने अपने आप को कर्ता नहीं माना तो अभिमान नहीं आएगा। और मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया तो फिर अभिमान आएगा। देखा, ऐसा मंदिर बनाया है कि सारे मंदिर फीके पड़ गए, सारे लोग केवल यहीं की तारीफ करते हैं। ऐसा मंदिर बनाया है। नहीं, मैंने मंदिर इसलिए नहीं बनाया इतना सुंदर कि सारे जगह के मंदिर फीके पड़ जाएं। इसलिए नहीं बनाया है कि लोग मेरी तारीफ करें। इसलिए नहीं बनाया है कि लोग ये कहें कि इनके अलावा तो बाकी सब फीके पड़। नहीं, ऐसा कोई विचार बनाते समय एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार मन में कभी नहीं आया। फिर विचार क्या था? जो ऐसा मंदिर बनाया, विचार एक ही था कि जैसे सुंदर, जैसे अतिशयकारी मेरे भगवान हैं, वैसा ही उनका मंदिर होना चाहिए। लक्ष्य ये रखा था। ये लक्ष्य ये नहीं रखा था मुझे विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बनाना है, विश्व का सबसे अच्छा मंदिर बनाना, ये लक्ष्य नहीं रखा था। लक्ष्य एक ही था कि जैसे प्रभु हैं ऐसा उनका मंदिर होना चाहिए। सुपर के साथ में सुपर होनी चाहिए सारी चीजें। बंधुओं, यदि हम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं तो उसमें अभिमान आता है, और जो भक्ति से करते हैं तो उसमें अभिमान नहीं आता। लोग भजन गाते हैं, है ना, भजन गाते हैं ना, अकेले में गाते हैं कि सबके सामने गाते हैं? अरे बोलिए ना, सबके सामने। यदि सबके सामने गाने ना मिले, सब चले जाएं, फिर कहा जाए अब भजन गाइए, बोलिए ना, गाओगे? नहीं गाओगे। क्यों भाई? भजन क्यों गा रहे हो? सुनाने के लिए। मैं फर्स्ट आई हूँ, ऐसा भजन सुनाया कि सारे पीछे रह गए। रावण के अंदर यही तो था, दुर्योधन के अंदर यही तो था, कंस के अंदर यही तो था। यही अभिमान था कि जो मैं हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, बाकी अच्छे नहीं है। मैं ही शक्तिवान हूँ, बाकी सब कमज़ोर है। जब रावण को समझाने के लिए उसका भाई विभीषण गया, भैया मान जाओ, सीता को वापस कर दो, युद्ध नहीं करना हमें। क्या कहा था रावण ने? तू डरपोक, निकल जा मेरे राज्य से, तेरे जैसे कायर भाई तो मेरे राज्य में के लायक है ही नहीं है। निकल गया, धक्का मार दिया, लात मार दी, निकाल दिया राज्य से, पहुंच गया राम के चरणों में।
क्योंकि वो राम को जानता था, सम्यक दृष्टि जीव था। कौन था? सम्यक दृष्टि था। वो जानता था कि रावण गलत कर रहा है, राम सही हैं और रावण गलत है, इसीलिए वो राम के पास चला गया। तो राम दुश्मन के भाई को साथ रख लिया, ये नहीं सोचा कि रावण की कोई चाल होगी। निश्चित ही रावण ने भेजा होगा भाई को, क्योंकि लड़ने भिड़ने का तो उन्हें कुछ नहीं पता था ना। लेकिन जो शरण में आया है उसे धक्का नहीं मारूंगा, उसे पास रखूंगा। और उसी विभीषण ने फिर राम की सहायता करी और सीता को वापस दिलवाया। और राम ने लंका का राज खुद अपने हाथ में नहीं रखा। क्या किया था? विभीषण को राजा बना दिया। जीता जरूर मैंने है, लेकिन राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य तो तुम्हारा ही है। राम चाहते तो राजा बन जाते, लेकिन नहीं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा संतोषी होता है, ऐसा संतोषी होता है कि वो अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, बाहर की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होता है। वो ध्यान से संतुष्ट होता है, वो पूजा भक्ति अभिषेक से संतुष्ट होता है, वो स्वाध्याय से संतुष्ट होता है, वो धर्मात्मा जीव की सेवा करके संतुष्ट होता है, वो आहार दे के संतुष्ट होता है। और धन आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, वो उसमें अशांत नहीं होता है। आ गया तो वो कोई निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, अरे ये तो बेकार है, धन तो नश्वर है, इसको तो रखना ही नहीं है, बुराई भी नहीं करता। और चला जाए तो दुखी भी नहीं होता है। आ जाए तो वेलकम और चला जाए तो भीड़ कम, शांत रहता है। और लेकिन जब अपने आत्मा के कार्य करता है तो संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। और रावण अभिमानी था, उसने तो मुनियों का भी अपमान किया है। अभिमान एक ऐसी चीज है कि वो देव शास्त्र गुरु का भी अपमान करवा देता है। यही है अनंतानुबंधी कषाय। जो बाली मुनिराज थे, है ना, रावण ऊपर से जा रहा है कैलाश पर्वत पर, बाली मुनिराज तप कर रहे हैं। और जो तपस्वी मुनिराज होते हैं उनके ऊपर से विमान निकल नहीं सकता है। विमान रुक गया, रावण को क्रोध आ गया, मेरा विमान किसने रोका है? ऐसा कौन आ गया जिसने मेरा विमान रोक दिया? नीचे देखा, अरे ये तो वही है जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे नमस्कार नहीं करता था, जो मेरे चरणों में नहीं आता, ये तो वही है। आया नीचे, अब वो तो ध्यान में लीन है, क्या करें? तो रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया और उठाने के लिए काफ़ी पहुंच गया अंदर तक। अब वो पर्वत हिला तो जितने पशु थे, जितने पक्षी थे, सब फड़फड़ाने लगे, सब परेशान होने लगे। अब बाली मुनिराज ने सोचा, यदि मैं अभी रक्षा नहीं करूँगा तो मेरे कारण से इतने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो उन्होंने अपना जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया। तपस्वी मुनिराज थे और रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थी। जरा सा पैर का अंगूठा दबाया तो रावण दबने लगा, और दबने लगा तो रोने लगा, चिल्लाने लगा। और जब रावण रोने लगा तो इस रोने के कारण से इसका नाम रावण पड़ा है। इसका नाम, मूल नाम जो इसका है वो दशानन है। तो इसने मुनियों का भी अपमान किया है, तभी से इसका नाम रावण पड़ गया। दशानन नाम कैसे पड़ा? जब ये जन्म लिया था तो जन्म के समय इसको एक देवों ने हार दिया था, हार। तो उसने वो हार यूं खींचा, वो हार टूटा, तो उन हार के जो बड़े बड़े रत्न थे
उनमें इसके 10 मुख दिखे तो इसका नाम दशानन रख दिया। आनन यानी मुख, आनन यानी मुख, दशानन 10 मुख वाला, इसलिए इसका नाम दशानन कर दिया। और बहुरूपिणी विद्या इसको सिद्ध थी, चाहे जितने रूप बना लेता था। तो मुनियों का अपमान किया। ऐसा नहीं कि रावण भक्त नहीं था, रावण का भक्त भी था भगवान का। एक बार शांतिनाथ जिनालय में वो भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था, तो भक्ति बीणा बजा के कर रहा था। क्या बजा के कर रहा था? बीणा बजा के। और बीणा बजाते बजाते वो बीणा के तार टूट गए, तो रावण ने अपने हाथ की नस निकाल ली और उसको उसमें फिट करके और भक्ति करनी शुरू कर दी। इतना भक्त था। तब देवता स्वर्ग से उतर के आए और उसे कुछ शक्तियां दे के गए। इतना शक्तिशाली, यानी उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि देवता स्वर्ग से आ जाते थे। और उसकी ध्यान और एकाग्रता में, उसकी जाप करने में, उसके मंत्र सिद्ध करने में इतनी ताकत थी कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों एक मंत्र को लेकर जाप करने के लिए बैठे हैं। अरे इनको जरा पूजा करने की, जरा शांति से 2 मिनट प्रवचन सुन लो भाई। मेरी बात अच्छी नहीं लग रही क्या आपको? घर में टीवी खोल खोल के सुनते हो और यहाँ साक्षात मिल रहा है तो पूजा करने बैठ गए। चलिए, तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों मंत्र सिद्ध करने बैठे हैं और मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। तो जो विद्या विभीषण को 3 दिन में, कुंभकर्ण को 8 दिन में सिद्ध होती थी, वो विद्या रावण को 1 दिन में सिद्ध हो जाती थी। इतना तपस्वी था, उपवास करता था। क्योंकि रावण के जो दादाजी थे उनका राज्य छीन लिया गया था, तो वो जंगल में रहते थे। तो जंगल में जहाँ रहते थे, जहाँ पर ये रहते थे, अब इनके पास कुछ तो था ही नहीं। अब जन्म हुआ, जब जन्म हुआ, फिर जब ये बड़े हुए, तब रावण ने अपना राज्य युद्ध करके दोबारा पुनः प्राप्त किया। ये इतना महान था, इतना शक्तिशाली था और इतना ज्ञानवान था, प्रकांड विद्वान था। लेकिन ज्ञान 2 तरह का ज्ञान, एक चारित्र के साथ में ज्ञान और एक कोरा ज्ञान। एक दीपक की फोटो है, एक दीपक की फोटो है और एक जलता हुआ दीपक है। दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, क्या अंतर है? दीपक की फोटो से उजाला होगा? नहीं होगा। कितना बड़ा फोटो हो, पूरे कमरे के बराबर फोटो हो, उजाला होगा? नहीं होगा। और एक यदि एक छोटा सा दीपक भी हो मगर जलता हुआ हो तो कमरे का अंधेरा भगा देता है। ऐसे ज्ञान बहुत सारा हो, लेकिन उसके साथ जब तक जलता हुआ दीपक ना हो तब तक वो ज्ञान इतना कार्यकारी नहीं होता है। तो इसीलिए चारित्र होना भी अत्यंत जरूरी है। ये मत कहना क्या होता है उपवास करने से, ये मत कहना क्या होता है ये मंदिर बनाने से, स्कूल खोल, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें जरूरी, पूजा भक्ति सब जरूरी है, संस्कार जरूरी हैं। और आज मुरैना में आपको मालूम हो, जो 121 साल पुराना संस्कृत महाविद्यालय चल रहा था, अब वो पुनः प्रारंभ हो गया है। और उसी विद्यालय के पास में, शहर के बीच में एक ज़मीन पड़ी हुई थी, उसमें एक स्कूल खोला गया। अब उसकी दूसरी बिल्डिंग का आज शिलान्यास होगा वहाँ पर। और उस बिल्डिंग के जो निर्माणकर्ता हैं, जो हमारे जैन समाज के एक गौरव हैं,
हमारे जैन समाज के एक शान हैं श्री तरुण जी काला मुंबई वाले, ये उसका निर्माण उनकी तरफ से हो रहा है। और मैंने कहा कि आपको शिलान्यास में जाना है। बोले माता जी मैं शिलान्यास में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं वो जो होते ना वो वेब से वर्चुअल, बोले वर्चुअल से शिलान्यास कर दूंगा, उसी में हाथ लगा लूँगा और वहाँ जो लोग हैं उनके द्वारा करवा दूंगा। लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, वहीं बैठे बैठे करूँगा ज़रूर। तो तरुण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो कि हमारी जैन समाज के अच्छे अच्छे कार्यों के लिए सदा आगे रहते हैं और आगे बढ़ के कार्य करते हैं, चाहे मंदिर का क्षेत्र हो और चाहे विद्यालय का क्षेत्र हो। क्योंकि मंदिर कौन भेजेगा? यदि विद्यालय में संस्कार मिलेंगे तो वो बच्चे मंदिर जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज स्कूल भी खोले जाए। जितना ज़रूरी मंदिर है आज के समय में, उससे ज़्यादा ज़रूरी विद्यालय हो गया है। क्योंकि मंदिर तो तुम बच्चों को भेजते नहीं हो, कहाँ भेजते हो? अरे बोलिए ना, कहाँ भेजते? स्कूल भेजते हो, मंदिर भेजते नहीं, स्कूल भेजते नहीं। अब जिम्मेवारी किसकी है? स्कूल वालों की। अब सारे स्कूल वाले तो ऐसे नहीं होंगे जो मंदिर भेजें, वो तो मॉडर्न बना रहे हैं। तो मंदिर भेजने की किसकी जिम्मेवारी है? अब आप मंदिर छोटा बना लें मगर स्कूल ज़रूर बनाएं। हर शहर में एक स्कूल होना चाहिए भगवान महावीर के नाम से। क्योंकि पुराने समय में जहाँ जहाँ अजैन भी जिस स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल के ये समाचार मिलते हैं कि उसके माध्यम से आज भी अजैन भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे अजैन भी मुझे मिले हैं जो बचपन में जैन स्कूल में पढ़े थे। तो इसीलिए जो है आप लोग शिक्षा की तरफ भी ध्यान दो। कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। कोरा ज्ञान, मात्र बाहर का ज्ञान सुखी नहीं करता है। सुखी करेगा तो धर्म ही सुखी करेगा। और अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो तो इसके लिए आवश्यक है कि आप बच्चों में धार्मिक संस्कार दें, धार्मिक ज्ञान दें। वो अभी नहीं समझ रहा है कि 12 भावना क्या है, अभी नहीं समझ रहा है कि प्रभु पतित पावन की विनती में क्या लिखा है, लेकिन बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए शिक्षा और ज्ञान और चारित्र साथ में, क्या चारित्र भी जरूरी। बेटा आज अष्टमी है, रात को नहीं खाना। बेटा आज चतुर्दशी है, आज हरी नहीं खाना। बेटा आज 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अपने इस समय पर, तो इसमें पूजा करना। बेटा अभिषेक करना, संस्कार दे देना, बचपन में दे देना। थोड़े से बड़े होंगे तो फिर तो वो मोबाइल से संस्कारित हो ही रहे हैं। जब तक आपके हाथ में है आप कर लेना। और यदि बड़े होकर भी आपका बच्चा आपकी बात मान रहा है और आपके साथ अभिषेक और पूजा के लिए जा रहा है तो अपने आप को महान पुण्यशाली समझना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। बड़े पुण्यवान को मिलता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को धर्म सिखाओगे, भगवान के सामने झुकाओगे, गुरुओं के चरण स्पर्श करवाओगे तो वो तुम्हारे सामने भी झुकेंगे। और यदि आपने मंदिर नहीं भेजा तो उनके अंदर झुकने की आदत ही खत्म हो जाएगी। जो भगवान के सामने नहीं झुकेगा वो तुम्हारे सामने क्या झुकेगा? जो गुरुओं के सामने नहीं झुकेगा वो तुम्हारे सामने क्या झुकेगा? तो बच्चों को विनयमान और अपने प्रति रुचि रखने वाला बनाना चाहते हो तो धर्म से जरूर जोड़ना चाहिए। और बाकी बड़े होके तो फिर पंछी उड़ गया, अब पकड़ते रहो, तुम पीछे पीछे भागते रहो। हम ना बेटे के पास जा रहे हैं, अब बेटा तुम्हारे पास नहीं आ रहा है क्या? हम ना बेटे के पास जा रहे हैं,
ऐसे ही हो रहा ना आजकल तो। अब बेटा है ही नहीं है तुम्हारे पास बेटा, वो होता ही एक है घर में, और 2 भी हों 3 भी हों तो आजकल वो सबके पर लग गए। और ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि जिनके घर में अच्छी दुकान है, अच्छा धंधा है, अच्छा पैसा है, बेटा एक है, मैं तो नहीं बैठूंगा दुकान पे, मैं जॉब करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। घर में कलेश मचा रखा है। माँ बाप कह रहे बेटा घर में कमी क्या है जो नौकरी करेगा, और वो कह रहा ना मैं तो नहीं रहूँगा, मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मैं भी वहीं जाऊँगा। उसको समझाना मुश्किल हो रहा। अब वो तुम्हारी बातों में नहीं आ रहा है, अब वो दोस्त की बातों में आ रहा है। अब वो तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है, अब वो दोस्त की कीमत समझ रहा है। तो इसीलिए बचपन से बच्चों को ऐसा बनाओ, ऐसे संस्कार घोंट घोंट के पिलाओ, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार तो काम आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अपने मोबाइल कम चला लेना, तुम वीडियो कम देख लेना मोबाइल में, मगर बच्चों को ज़्यादा टाइम देना। यदि बच्चों को टाइम नहीं दिया तो बच्चे तुम्हें टाइम नहीं देंगे। ले बेटा तू भी मोबाइल पकड़, मैं भी मोबाइल पकड़ूं, परेशान मत कर, मुझे देखने दे अपना मोबाइल, तू भी मोबाइल पकड़। अब क्या हुआ, उसको कौन संस्कारित कर रहा है? मोबाइल। अब जो मोबाइल दिखाएगा वो ही सीखेगा, क्योंकि तुमने नहीं सिखाया। अरे बोलिए ना, इसलिए तुम अपना मोबाइल बंद करके रख दोगे तो बच्चा भी मोबाइल नहीं मांगेगा, और तुम चलाने पहले तुम भी तो बंद करो अपना, तभी तो हमें बंद करेंगे। जब ऐसा सुनना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। बोलिए हाँ या ना। घूमने में कार का, बिजली में तार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। छोड़ने में इच्छा का, लेने में दीक्षा का, और स्कूल खोल कर देने वाली शिक्षा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और होने वाले मुरैना में आज के शिलान्यास का। कहाँ से आए हो? जबलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। करेरा। रहने में धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में करेरा का। भोपाल। सर्दी में साल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। आगरा। जीवन में जरा का, भाव से तरा का, और आने वालों में आगरा का। गुवाहाटी। हाँ, हमारे संतोष जी बैठे हुए हैं, और संतोष जी कई वर्षों से लगातार गुवाहाटी से आते हैं। आप लोग तो आसपास के रहने वाले पास के ही हो, वो तो गुवाहाटी से हर साल आते हैं यहाँ पर, और 1 दिन नहीं 2 दिन रुकते हैं यहाँ पर, और प्रभु की भक्ति और यहाँ का आनंद प्राप्त करते हैं। एक बार हमारे संतोष जी और श्रीमती सरिता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कल तो सरिता जी कह रही थी कभी कभी लगता है पता नहीं कब मोक्ष जाएंगे, फिर लगता नहीं भगवान जल्दी चाहिए, मुझे मोक्ष तो जल्दी चाहिए है। माता जी ऐसा रास्ता बताओ जिससे जल्दी से मोक्ष मिल जाए, जल्दी अच्छे से जल्दी से कर्म कट जाएं, हम शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, क्रोध ही ना आए, ऐसे शांत हो जाएं जैसे भगवान बैठे हैं। ऐसी भावना किसी किसी के मन में आती है। बहुत कम जीव हैं जो वास्तव में आत्मा का रहस्य समझ जाते हैं, आत्मा का सुख समझ जाते हैं, उसके मन में ऐसी बात आती है। सहारनपुर से आए हो? अच्छा। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सहारनपुर का। और संतोष जी, नाम इनका संतोष है, और देने में ये लगातार प्रभु के चरणों में समर्पण करते रहते हैं, है ना। पाली। हाँ। शिखर जी में उकाली का,
कान में बाली का और आने वालों में पाली का। हमारे स्वाति दीदी के मम्मी पापा पाली से आए हुए हैं। स्वाति दीदी संघ में रहती हैं और इनका भी खूब अच्छा समर्पण है और यहाँ भी कई कई दिन रह के जाते हैं और काफ़ी धर्म में समर्पित होकर कार्य करते हैं। और कहाँ से आए? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा वाले तो बहुत धर्मात्मा होते। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। गोटे गांव माता जी, गोटे गांव। 2 गोटे गांव से आई हो क्या? 2 गोटे गांव हैं, एक है? अच्छा। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गोटे गांव का। हो गए? और कोई तो नहीं बच्चा? लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। और कल्पद्रुम महामंडल विधान 9 नवंबर से कितने, 17 नवंबर तक, 17 नवंबर तक स्वस्ति धाम की धरती पर समोशरण आएगा और फिर विधान होगा। उस समोशरण में भगवान को विराजमान करके और फिर प्रभु की वंदना अर्चना उस समोशरण में बैठ करके की जाएगी तो लगेगा साक्षात भगवान, ऐसा समोशरण हमें मिले और हम भी आपकी भक्ति करें। तभी अभी कल्पना करोगे, अभी भाव बनाओगे, अभी चाह पैदा करोगे, अभी रुचि करोगे तो वो चीज़ फिर मिलेगी। और अभी भाव नहीं बनाओगे तो फिर वो ठीक है, जो मिल रहा है सो ठीक है। रुचि और भाव तो अभी बनाने ही पड़ेंगे, है ना। बोलिए 24 भगवान की।